हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका एक नए चैप्टर के साथ। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है बेटा। और इस चैप्टर में कम से कम मैं 10 क्लासेस रिकॉर्ड करने वाला हूं आप लोगों के लिए, तो कम से कम 10 क्लास में लगने वाली है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए जो एएस काम करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसका नाम है AS 7। ठीक है सर, होता क्या है आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है बेटा। AS 7 नहीं, सॉरी AS 3 बेटा। तो कौन सा AS काम करता है? AS 3 काम करता है ना। सारे रूल्स फॉर्मेट कैसे डील करना वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं सर कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे बच्चों। कैश का मतलब होता है मनी। कैश मीन्स मनी। और फ्लो क्या मतलब बात करें, फ्लो का मतलब होता है चेंज। और स्टेटमेंट तो बताइए स्टेटमेंट होती है। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि एक एंटिटी के अंदर, एक कंपनी के अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड में, एक साल के अंदर कितना मनी में, मनी मतलब कैश, मनी की बात करें हम लोग तो यहां मनी का मतलब होता है बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये होता क्या है आगे हम चर्चा करेंगे भी आगे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो मनी का मतलब होता है सॉरी कैश का मतलब है मनी। और मनी की अगर हम बात करें, जो भी हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, मार्केट लेवल सिक्योरिटीज है, करंट इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फ्लो का मतलब क्या है? चेंज। तो हम लोग एक बात देख रहे हैं, जो ये एंटिटीज है, इस एंटिटीज के अंदर एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना कैश का इनफ्लो होता है और इसी एंटिटीज में एक साल के अंदर कितना कैश का आउटफ्लो होता है। तो सीएफएस में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम एक ऐसे स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं जो ये बताएगी कि पूरे साल के अंदर एक एंटिटीज के अंदर कैश में कितना चेंज हो रहा है। सर हम लोग कुछ अकाउंट्स बनाते थे जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलती है। हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। हम लोग बनाते हैं कंपनी की बैलेंस शीट, ठीक है, करेक्ट। और हम लोग बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। बेटा ये जो 3 चीज हम कह रहे हैं ना, ये तो हर कंपनी के लिए क्या है, मैंडेटरी है। तो क्या सीएफएस भी मैंडेटरी है? सीएफएस सबके लिए नहीं होता है, ये कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स हर कंपनी बनाएगी, है ना, ये मैंडेटरी है। लेकिन सीएफएस जो बनाएंगे वो बनाएंगे कुछ लिस्टेड कंपनीज। ठीक है सर, इसका मतलब अगर हम सीएफएस बनाएंगे तो इनकी जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। भाई स्टेटमेंट ऑफ P&L क्या बताता है कि कंपनी प्रॉफिट में, लॉस में। बैलेंस शीट क्या बताएगी कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और नोट्स टू अकाउंट्स उस बैलेंस शीट को हेल्प करती है। ठीक है, लेकिन सीएफएस थोड़ी बताता प्रॉफिट लॉस, सीएफएस थोड़ी बताएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सीएफएस तो केवल ये बताता है कि कैश का क्या चेंजेस है, कैश में कितना चेंजेस है। ठीक है बेटा, तो यहां तक बात होगी बेसिक की। अब हम लोग बात कर रहे हैं यार कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो किसी एंटिटीज में कैश में चेंज करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। कितने टाइप्स की एक्टिविटीज होती है जिससे हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंज होगा। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। तो किसी भी एंटिटीज के अंदर 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है बेटा। ठीक है सर, पहली उसका नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरी हम बात करें उसका नाम है इन्वेस्टिंग। कौन सी है बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और तीसरी अगर हम बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये 3 एक्टिविटीज ऐसी है जिनसे कंपनी के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंजेस आते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो एक एक करके बात करेंगे इनके ऊपर। ऑपरेटिंग की बात करें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन वो सारे ट्रांजैक्शन जो किसी भी बिजनेस के मेन कोर्स ऑफ बिजनेस होता है। मैं कहता हूं एक कंप्यूटर कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, किसको? कंप्यूटर को। तो बेटा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी वो जो भी मैन्युफैक्चर कर रही है, परचेज कर रही है, सेल कर रही है, वो सारी ट्रांजैक्शन क्या उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। एक ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी क्या करती है? गुड्स खरीदती है और बेचती है, ये उसके लिए क्या है? ऑपरेटिंग है। एक फाइनेंसिंग कंपनी जिसका काम ही क्या है? लोगों को पैसा ब्याज पे देना और मार्केट से पैसा लेना, है ना। तो वो जो भी सेल
या परचेज ऑफ क्या करती है, सिक्योरिटीज करती है ना, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड देती है, तो वो सारी से क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो किसी बिजनेस का मेन कोर्स होता है, जो बेसिकली उसमें काम कर रही है। ठीक है, बात करें इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग का मतलब हुआ कि कंपनी अपने पैसे कहां लगाती है, या तो अपनी कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स में या मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। और तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग मींस बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा, शेयर डिवेंचर। ठीक है, तो तीन टाइप की एक्टिविटीज है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट में चेंजेस लेके आती है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं बेटा इनके ऊपर। चलिए, तो अगर हम बात करें, पहले हम आज बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में कि कौन कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं और कैसे काम करती है। चलिए, तो पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ऊपर। बेटा मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे। तो जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें बेसिकली दो फ्लो होते हैं। ठीक है, पहले इन्वेस्टिंग में सर क्या क्या आता है। इन्वेस्टिंग में बेसिकली आएगा जितनी भी आपकी क्या होंगी, फिक्स्ड एसेट्स होंगी, है ना। तो कोई भी कंपनी पहले पैसा कहां लगाती है, अपनी कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स में, और उसके बाद अगर पैसा बचता है तो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगी। तो मार्केट में क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दो फ्लो होते हैं बेटा। एक होता है इनफ्लो, कैश का इनफ्लोज होगा बेटा। इनफ्लोज मतलब पैसा आ रहा है, और एक होता है आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब पैसा जाएगा। ठीक है, यहां तक। तो इनफ्लो मतलब पैसा आएगा, आउटफ्लो मतलब पैसा जाएगा। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं कि इनफ्लो में क्या क्या होगा। इनफ्लो कब होगा, सबसे पहला पॉइंट भाई, अगर हम क्या करें, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो अगर आपने एफए को बेच दिया तो पैसा आएगा। अगर हम सेल ऑफ क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हमने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया तो पैसा आएगा। सर इन्वेस्टमेंट पे जा रही है, एफए भी जा रहा है, लेकिन बच्चे मैंने बताया हमें कि पूरे चैप्टर में देखना क्या है, कैश देखना है कि कैश आ रहा है जा रहा है बेटा, कैश में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें, हमने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, किसी कंपनी के शेयर लिए, डिवेंचर लिए, तो उस डिवेंचर शेयर्स पे क्या आएगा, सर इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें शेयर्स की तो उस पे क्या आया होगा, डिविडेंड। यहां तक बात क्लियर है। तो इनफ्लो मतलब सेल ऑफ एफए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव। ठीक है सर, आउटफ्लो बताओ। आउटफ्लो कब होगा, जब हम परचेज ऑफ एफए खरीदेंगे, फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, और अगर हम बात करें परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो इनफ्लो मतलब पैसा आना, आउटफ्लो मतलब पैसा जाना। तो जब परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, जब सेल करेंगे तो पैसा आएगा। आई होप इसमें कोई ऐसी बात नहीं है बेटा। ठीक है, चल सकते हैं आगे। चलिए सर, हमें पता कैसे लगता है कि इनफ्लो है, आउटफ्लो है। एग्जाम में हमेशा आपके पास बैलेंस शीट गिवन होंगी, है ना, आप समझते हैं बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट में दो डाटा होंगे, एक तो प्रीवियस ईयर और एक क्या होगा बेटा, करंट ईयर। तो इन्हीं को कंपेयर करके हमें फाइंड करना है बेटा। तो हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे पता लगेगा कि आपका कौन सा फ्लो है। ठीक है बेटा, चलिए मैंने यहां पे लिखा प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख से 2 लाख रुपीस हो गया। हमने लिखा फर्नीचर 5 लाख से 4 लाख हो गया। हमने बात करी लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से 10 लाख रुपए हो गया। हमने बात करी इन्वेस्टमेंट जी 0 से 2 लाख रुपए हो गई, और एक इन्वेस्टमेंट ये 1 थी और एक इन्वेस्टमेंट नंबर 2 भी आपके पास। फॉर एग्जांपल 3 लाख से ये कितनी हो गई, 5 लाख रुपए। तो आपको ये बताना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से इस एंटिटी में इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए सर बताइए, बात करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ पहले, प्रीवियस ईयर में प्लांट मशीनरी 1 लाख रुपए की थी, अब 2 लाख रुपए की हो गई। हाँ जी, क्या किया आपने, परचेज सेल। सर बढ़ रही है तो इसका मतलब परचेज किया होगा, और परचेज किया होगा तो पैसा आएगा जाएगा, सर पैसा तो जाएगा, तो क्या होगा बेटा, आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब माइनस। तो अगर पहले साल मशीनरी 1 लाख रुपए थी और इस साल 2 लाख रुपए हो गई, तो भाई परचेज करिए ना, परचेज का मतलब पैसा जाएगा। अगर फर्नीचर 5 लाख से 4 लाख रुपए हो गया, अब मान के चलो डेप्रिशिएट नहीं हुआ है, ठीक है ना, वो अलग पॉइंट है। चलिए प्लांट आपका फर्नीचर 5 लाख से 4 लाख रुपए हो गया, तो कहीं ना कहीं घट रहा है, तो इसका मतलब सेल किया होगा, सेल किया मतलब पैसा आया, तो क्या बोलेंगे, इनफ्लो। हमारे पास जो लैंड बिल्डिंग है वो 2 लाख से 10 लाख रुपए हो गई, सर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो परचेज करिए, और परचेज करिए तो क्या होगा, पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो मतलब आउटफ्लो। हमारे पास इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर 0 थी, अब कितनी हो गई, 2 लाख रुपीस हो गई, तो मतलब सर आपने परचेज किया, परचेज का मतलब पैसा गया। और इन्वेस्टमेंट 2 है, 3 लाख से 5 लाख हो गई, अगेन हमने क्या किया बेटा, इसको भी परचेज किया है, और हमारे पास क्या होगा, आउटफ्लो।
तो इनफ्लो आउटफ्लो निकालना बड़ा इजी है, आपको केवल देखना यह है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। इस पूरे चैप्टर में हमारा मेन कंसर्न यही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इन्वेस्टिंग की बात समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फाइनेंसिंग की। तो फाइनेंसिंग में सर कैसे पता लगेगा हम लोगों को कि इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, ठीक है। सॉरी, चेंज कैसे पता लगेगा बेटा आपको। तो पहले समझते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में होता क्या क्या है। जल्दी से हम बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग का मतलब है बिजनेस को चलाने के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा? सिंपल सी बात है सर, पैसा आता शेयर से, है ना। कंपनी मार्केट में शेयर इशू करेगी। सर शेयर कौन से वाले? दोनों बेटा, डिवेंचर इशू करेगी, ठीक है। उसके बाद बात करें हम पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, होता है, ये भी एक तरह से लोन है बेटा, मार्केट से लोन लेगी जी, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ एग्जांपल है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के, शेयर्स, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट एंड लोन ले लिया आपने, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें भी दो चीजें बेटा, आपके पास दो चीजें होंगी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब पैसा आ रहा है, आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में हमारा यही काम रहेगा, हमें यही फाइंड करना है कि भाई कैश में क्या चेंजेस हुए हैं जी। चलो बात करते हैं इनफ्लो कब होगा। मैंने आपसे कहा इशू ऑफ शेयर्स की है, इशू ऑफ शेयर्स कर रही है कंपनी। मैंने आपसे कहा कंपनी इशू ऑफ डिवेंचर कर रही है। आप बताओ पैसा आएगा जाएगा? सर इशू ऑफ शेयर्स मतलब पैसा आ रहा है, डिवेंचर मतलब पैसा आ रहा है ना। तो इनफ्लो होगा, लोन टेकन, कंपनी लोन ले रही है बेटा, तो इसका मतलब क्या? लोन ले रही है, इसका मतलब क्या हुआ? पैसा कंपनी के पास आएगा, इनफ्लो होगा बच्चे। चलिए तीन पब्लिक डिपॉजिट में आ जाएगा बेटा। बात करें हम आउटफ्लो की बेटा, तो आउटफ्लो कब होगा? जब हम रिडम्पशन करेंगे। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट्स। रिडम्पशन ऑफ किसकी करेंगे भाई? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करेंगे, जब हम डिवेंचर होल्डर के पैसे वापस कर देंगे, करेक्ट। अगर हम बात करें रीपेमेंट्स ऑफ किसकी बेटा? लोन की। अगर हम रीपेमेंट्स ऑफ क्या करेंगे? लोन करेंगे, करेक्ट है जी। और अगर हम लोग क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। और अगर हम क्या पे करेंगे? डिविडेंड, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अभी हम इन्वेस्टिंग पढ़ रहे थे, इन्वेस्टिंग में क्या था? पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, तो वहां इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा, तो इनफ्लो था। अब यहां मार्केट्स में क्या कर रहे हैं आप? शेयर इशू कर रहे हैं, तो जब शेयर इशू करोगे इसका मतलब क्या है? आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, तो क्या होगा? आउटफ्लो। हमने डिवेंचर इशू किए, उस पर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट, तो क्या होगा? आउटफ्लो। तो ये दोनों चीजें इन्वेस्टिंग में कहां आ रही थी? सर इनफ्लो में आ रही थी, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट और डिविडेंड आपको मिल रहा था। लेकिन यहां पर इंटरेस्ट और डिविडेंड हमें पे करना पड़ेगा, इसलिए किसमें आ रही है? आउटफ्लो में आ रही है, ठीक है। तो ये बातें हो गई किसकी बेटा? फाइनेंसिंग की। तो फाइनेंसिंग का मतलब हम मार्केट से पैसा अरेंज करेंगे, तो शेयर्स की फॉर्म में, डिवेंचर की फॉर्म में, पब्लिक डिपॉजिट, लोन्स, बॉन्ड्स, बहुत सारे तरीके हैं। तो आपको देखना ये है कि पैसा हमारे पास इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। तो जब भी आप लोन रेज करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे, शेयर इशू करेंगे, तो पैसा आएगा। लेकिन जब उन्हीं की आप रिपेमेंट्स कर देंगे, रिडम्पशन कर देंगे, तो हमारा क्या होगा? आउटफ्लो होगा, ठीक है। चलिए छोटा सा एग्जांपल में देख लेते हैं। सर पता कैसे लगेगा आपको कि इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है? चलिए समझते हैं। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास पीवाई बेटा प्रीवियस ईयर, और ये हमारे पास सीवाई फॉर करंट ईयर है, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं पीवाई एंड सीवाई, यहां पे लिखा है डिवेंचर। डिवेंचर में एक तरह का लोन होता है 10 लाख रुपए से, कितना हो गया? 15 लाख रुपए, ठीक है। यहां पे एक लोन लिखा है, कोई बैंक से लिया आपने, ये 5 लाख रुपए से 1 लाख रुपीज हो गया। अगर हम बात करें शेयर्स की बात करें, शेयर्स 2 लाख रुपए से 5 लाख। और जब मैं शेयर्स की बात कर रहा हूं तो मान के चलिए मैं बात कर रहा हूं किसकी? इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा। चलिए डिवेंचर सर 10 लाख से हमारे कितने हो गए? 15 लाख रुपए। इसका मतलब सर हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही है, मतलब हमने इशू की है। तो जब डिवेंचर इशू करोगे तो पैसा आएगा जाएगा? सर इनफ्लो होगा, है ना। डिवेंचर की लायबिलिटीज बढ़ रही है, तो डिवेंचर की लायबिलिटीज क्यों बढ़ रही है भाई? आपने डिवेंचर इशू किए होंगे, तो जब डिवेंचर इशू करोगे तो पैसा आएगा। अगर हम लोन की बात करें, 5 लाख रुपए से 1 लाख रुपए हो गया। सर ये तो रीपेमेंट्स हो गया लोन का, पिछले साल 5 लाख था, इस साल 1 लाख हो गया, तो मतलब पे कर दिया। पेमेंट का मतलब पैसा आपके पास से जाएगा। अगर हम शेयर्स की बात करें, शेयर्स 2 लाख से 5 लाख रुपए हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ हमने शेयर इशू किए तो हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है। तो आपको फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, अभी ऑपरेटिंग हमने डिस्कस नहीं करी, ऑपरेटिंग पूरे फॉर्मेट में करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में केवल हमने जान पहचान करी है कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है, ठीक है। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सीएफएस। मैंने कहा कैश का मतलब यहां पर क्या बेटा?
हाँ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश मींस मनी, तो मनी में कितना चेंज हो रहा है वो देखना है, और फ्लो का मतलब स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने कहा इसके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, जो भी फॉर्मेट है वो कहां लिखे गए बेटा, AS3 में लिखे गए। और मैंने कहा हर कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं होता है। और 3 आपके पास बेसिकली क्या होते हैं, एक्टिविटीज होती है, पहली ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हमने डिस्कस कर लिया, ऑपरेटिंग हम फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। चलिए ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा।